मुनि जी जो अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। हमारे ओजस्वी वक्ता श्री रमेश मुनि जी, इनसे भी मैं समाचार मंगवाता रहा। माँ साध्वी जी से भी समाचार मंगवाता रहा। बस मन यही था, अगर पंख होते तो उड़कर उसी दिन आ जाता, लेकिन मनुष्य को तो पाँव पाँव चलना होता है और फिर वहाँ से यूँ चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए। रास्ते में क्षेत्रों में अनेक लोग मिले, दिल्ली में भी अनेक लोग मिले। संथारा को लेकर के कई एक प्रश्न भी करते रहे। मैंने कहा संथारा तो ऐसी आत्मा को आता है जिसको निकट भवि क्या, उससे भी आगे, चूँकि बिना ज्ञान हम कह नहीं सकते, जो मोक्ष में जाने के बिल्कुल किनारे पर होती है, ऐसी आत्मा कोई संथारा आता है। संथारा जैन धर्म की बहुत बड़ी साधना है। ये संथारा तो हम शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर धन्नाहंगार को संथारा आया, जिसके अंदर अनेक महामुनियों को, जिनके अंदर धन्नाशाली भद्र जैसी आत्माएं, उनको संथारा आया। और अंत के सूत्र में वर्णित महासाध्वियाँ काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, जितनी ये हमारी महासाध्वियाँ जैन शासन के अंदर हुई, उनको संथारा आया। और उन्होंने महीने महीने के संतारे, किसी ने उससे भी अधिक संतारा आया। ये तो और वो फिर मोक्ष में जाते हैं, उन आत्माओं को संतारा आता है। आज पंचमारा है, पंचमारी में एक प्रकृति की बात, व्यवस्था की बात कि जीव आत्मा उसी पंचमारे में मोक्ष नहीं जा पाती। ऐसी आत्माएं तो बस क्या शब्द कहूँ, एक जन्म लेकर, दो जन्म लेकर, मैं चूँकि ज्ञान नहीं रखता इसलिए निश्चय नहीं कह सकता, पर ये तो वो आत्माएं हैं कि जिनका अगला कदम सिद्धालय में होता है। ऐसी आत्माओं को ही ये संथारा आता है। माँ साध्वी जी ने संथारा ग्रहण करके अपने महान साधना को जो इन्होंने जीवन में किया था, आज इसको उस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है कि संथारा करके इन्होंने दिखाया कि मेरी साधना किस तरह की रही, कैसी रही, कितनी ऊंची रही। बीच में थोड़ी सी बात और कहना चाहूँगा। इनके सांसारिक दादा श्री लाला केदारनाथ जी और उनके पिता श्री लाला गोपीराम जी बड़े उत्तम श्रावक थे, बहुत अच्छे श्रावक थे। मैंने लाला केदारनाथ जी को देखा, मेरे को बहुत लाड करते थे, सिर पर हाथ फेरते और कहते, और बिरागी जी क्या खाना है? माँ जी बस ठीक है, रोटी आप ले जाते हो। उनके घर से आते थे, साथ में शिक्षा भी देते, अब खा ले जो खाना हो, फिर तो भिक्षा लेनी है, महाराज जी बन जाओगे, फिर नहीं होगा भी ये खाना ये खाना। मगर नाम मैं तो अब भी नहीं कहता, फिर तो मैंने कहना ही क्या है। बहुत लाड करते, मेरे सिर पर हाथ फेरते। और लाला गोपीराम जी बड़े उत्तम श्रावक, क्या बात बताऊं उनकी। वो एकांत तप करते थे, इतने तपस्वी, घर में रहते हुए इतने उत्तम श्रावक थे और गुरुओं के इतने विनयवान थे कि जब वो गुरु महाराज योगीराज जी के दर्शन करने आते थे तो भाई लोग अपने आप रास्ता देते, आओ श्रावक जी, आओ श्रावक जी। यानी भाई इतना आदर करते थे, आओ जी श्रावक जी आओ। और वो कहते, भाई कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे में हूँ, तुम नहीं श्रावक जी आओ, आओ आओ, आगे आओ। और गुरु महाराज का उनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद था, बहुत आशीर्वाद था। मेरी दीक्षा के ऊपर उनका बड़ा योगदान रहा, बहुत ही वो हर्षित थे, बहुत प्रसन्न थे। और सारी बातें तो क्या बताऊं, कई लोगों को लगेगा कि वो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन वो इतने अच्छे श्रावक थे, बहुत अच्छे। ऐसे महान पिताश्री थे इनके, और जो उनके संस्कार थे
तब तो हम बच्चे थे, नहीं समझ पाए उन सब बातों को। आज इनके जीवन में हम साकार देख रहे हैं। संसारी की बात हम पढ़ते रहे, शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनाने में भी आता है, लेकिन आज साक्षात देख रहे हैं कितने निष्प्रिय आत्मा है। किसी भी तरह का कोई किसी चीज से मोह ममत्व कोई भाव नहीं, शरीर के प्रति भी नहीं, और गुरुओं के प्रति इतना आदर सत्कार का भाव। मैं तो देखकर हैरान रह गया। धन्य हो इसी आत्मा को, बार बार धन्य हो, इनकी साधना को धन्य हो, बार बार धन्य हो। कई लोग प्रश्न के रूप में कुछ यूँ कहते हैं, संसारा लंबा चल रहा है। इसका एक ही समाधान है, ये तो अपने समस्त कर्मों को यहीं झाड़ करके जाना चाहते हैं। लंबे संसारे का अर्थ यह है कि ये आत्मा अपने साथ में कोई कर्म का लेश, कोई मैल, कोई चीज अपने साथ ले जा नहीं रही, सब झाड़ करके जाना चाहते हैं। इसीलिए समय भी लगता है। ये लंबा संसारा होना हमारे लिए तो यूँ लगता है जी पता नहीं इनको, ये तो परम साता में है, अपने अंतर भावों में है। ये जो कुछ सोचना हमारे दिमागों का है, इनका सोचना नहीं है। ये तो परम साता में रमण कर रही हैं, आत्मा में रमण कर रही हैं, कर्मों की निर्जरा कर रही हैं, और सारे कर्मों को झाड़ करके फिर यहाँ से मुक्ति को प्राप्त करेंगी। ऐसी महान आत्मा है। इस महान आत्मा की इस महान साधना को, इनके संसारे को, इनकी साधना को हम सब नमन करते हैं। धन्य हो आपको, बार बार धन्य हो, और आपको साता समाधि रहे, ये हम सभी कामना करते हैं। और ये भी भावना करते हैं हमें भी ऐसा शुभ आत्मशुद्धि का मार्ग संसारा समय आने पर हमें भी प्राप्त हो, हम भी ये कामना करते हैं। और बार बार ये चतुर्विध संघ जो यहाँ बैठा हुआ है, आपकी शांति समाधि के लिए मंगल कामना करता है। और आपकी तो महिमा क्या कहूँ, कितनी कहूँ, कही नहीं जा सकती है। कितना भी कहता रहूँ। धन्य हो आपको, बार बार धन्य हो। अब मैं कुछ देर कुछ शास्त्र का पाठ आपकी सेवा में यहाँ बैठकर करना चाहूँगा, थोड़ी सी देर, और आपको शांति रहे। कोई आप लेटना बैठना करवट लेना चाहो आप कर सकते हो, कोई इस वजह से आप असुविधा महसूस मत करना, जैसा चाहो वैसा कर।